गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू एसपीएस ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8th। किड्स, हमने साइंस में अब तक 6 चैप्टर कर लिए हैं, जिसमें 4 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री बेस्ड है और 2 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी बेस्ड है। आज हम लोग साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर करेंगे। ये फिज़िक्स का पार्ट है, इसलिए फिर मैंने 6 के बाद में सीधा 11 चैप्टर सेलेक्ट कर लिया। फोर्स एंड प्रेशर। किड्स, फोर्स मतलब होता है किसी चीज़ को पुल या पुश करना, खींचना या धकेलना, ठीक है। और किसी चीज़ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हम लोग तो उसकी शेप एंड साइज चेंज होती है। जैसे कि इन आवर डेली लाइफ वी अप्लाई फोर्सेस ऑन मैनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजिशन और शेप। एग्जाम्पल, व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड इट मूव्स, व्हेन वी थ्रो अ smash a fully inflated balloon in between our palm, it breaks. When a cricket fielder catches the ball, it stop. A man cycling, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि हम लोग किसी न किसी एक्टिविटी से इन चीज़ों को या तो फोर्स दे रहे हैं या फिर प्रेशराइज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनमें मूवमेंट हो रही है। कोई अपनी शेप चेंज कर लेता है तो कोई आगे बढ़ जाता है, और किसी चीज़ को खींचने से वो पीछे हो जाते हैं। जैसे फुटबॉल को किक करते हैं तो वो हमसे दूर जाती है, साइकिल को पैडल मारते हैं तो वो क्या होता है, आगे बढ़ती है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, पुश या पुल करना फोर्स का ही मतलब फोर्स कहलाता है। पुश रेफर टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूव करना। या फिर पुल रिफर टू दैट फोर्स विच टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। हम किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो हम लोग उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो डोर खोलना हो, चाहे किसी ट्रॉली को पुल करना हो, ठीक है, या फिर हमें किसी बॉल को किक करना होता है, ठीक है। ओपनिंग द ड्रॉअर, चाइल्ड पुलिंग अ वैगन, क्रेन पुलिंग अप एन ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या है। इसमें हर ऑब्जेक्ट में देखो दो ऑब्जेक्ट मिलके ही कोई वर्क पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ पे। एज वी कैन सी इन ऑल द अबव केसेस 2 और मोर ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स टू कम इन टू प्ले। कोई भी काम होने के लिए 2 ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी था। जैसे कि कोई आदमी किसी लगेज को खींच रहा है, ठीक है, तो इंटरेक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, मैन और ट्रॉली के बीच में, ठीक है। वैसे ही कोई क्रेन अगर सामान उठा रही है तो क्रेन और वो जिसको उठा रही है उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तभी वो चीज़ हो पा रही है। तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, 2 आदमी मिलके इसको धक्का दे रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन से धक्का दे रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फोर्सेस है वो ऐड हो जाती है। लेकिन इसी में अगर हम लोग देखें कि अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर खड़ा हो जाए ऑब्जेक्ट के और एक दूसरी साइड में खड़े हो जाएगा, और वो दोनों फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह ही रह जाएगा। इस कंडीशन में जो फोर्सेस है वो क्या हो जाएगी, माइनस होएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको ये इस चीज़ से समझ सकते हैं। फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, स्केलर के क्वांटिटी के अंदर में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एरिया या फिर हम लोग साइज़ बोल सकते हैं, और उसमें डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। केस 1 में मैंने बताया था कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी, और वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। और केस 2 में क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ही जगह पे रहेगा, वो कहीं मूव नहीं करने वाला, क्योंकि इक्वल फोर्सेस हो रही है। इसमें ये हो सकता है कि एक कुछ ज़्यादा फोर्स लगाए और एक कम फोर्स लगाए, तो जो ज़्यादा लगाएगा वो थोड़ा सा मूव करा देगा उसको। मोर देन वन फोर्सेस कैन अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एड अप टू ईच अदर। इफ द फोर्स आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन द टोटल फोर्स एड अप इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। F1 + F2 हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी तो वो क्या जाएगा, F1 - F2, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है, अगर F1 ज़्यादा लगाएगा तो F1 में से F2 माइनस कर देंगे, और F2 ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो F2 में से F1 को हम लोग माइनस करवा देंगे। इफ़ द मैग्नीट्यूड or direction of the force changes, its effects
आल्सो चेंजेस, इनका